हाँ भाई, तो बच्चा लोग आइए आज फिर एक बार स्वागत करते हैं आप सबका। और आज हम फिर ग्रेविटेशन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं क्लास 9 में। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ा था, ग्रेविटी को पढ़ा था। ठीक है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक चीज़ पढ़ी थी, एक टॉपिक को खत्म किया था, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। ये हमने पढ़ा था, जिसमें हमको रिलेशन मिला था स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन ये m अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर अर्थ की बात करें, फॉर अर्थ, तो भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम अर्थ के लिए ही बात ही करते हैं, बाद में हम मून और अदर प्लैनेट्स के लिए बात करते हैं। तो जो ग्रेविटी आई थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आई थी जी एम ई, एम की जगह पर एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, और आर की जगह पे आर की मतलब रेडियस ऑफ अर्थ की बात हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर इतना तो आप जान गए। अब सीधी सी बात है कि हम जब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेविटी के बारे में, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो आप जानते हैं भाई क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरह से गिरेगा नीचे, तो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ खींचा जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही तेज फ्री फॉल करेगा। ठीक, लेकिन अगर हम धीरे धीरे ऊपर चढ़े, ऊपर जाते जाए हाइट पे, तब क्या होगा? तो यहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की। किस पे भाई? अब हम यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी की बात करेंगे वो किस पे करेंगे? एट हाइट पे करेंगे। किस पे करेंगे? हाइट पे। तो आइए देखिए कैसे करते हैं हाइट पे। क्या किया हमने? यहाँ पर अर्थ को कंसीडर किया। ये भाई हमारा जो गोला है, ये क्या है? ये अर्थ है। ठीक है, इस फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में आप जानते हैं, बड़े अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? सीधे से अगर ये देखें तो ये आपका आ गया क्या? रेडियस ऑफ अर्थ आर ई। थोड़ा सा बिल्कुल जैसे पहले लगाया था बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जो डेरिवेशन हमने डिराइव किया था। ठीक, और ये एम ई, ये क्या हो गया भाई? ये हो गया रेडियस ऑफ अर्थ, और ये हो गया मास ऑफ अर्थ। अब एक चीज समझिए, अगर ये रेडियस ऑफ अर्थ है तो ये भी रेडियस ऑफ अर्थ ही होगी भाई। ये आर ई, ये तो सेम रहती है ना हर जगह पे। ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर इस जगह पर पाया जा रहा है। कहां से? अर्थ की सरफेस से एच हाइट पर। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं। यहां पर पाया जा रहा है अर्थ की हाइट से एच हाइट पर। ठीक है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट यहां पर पाया जा रहा है। ठीक, तो अब अगर इस ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो ये ऑब्जेक्ट जो होगा, इसके लिए देखिए जो डिस्टेंस आ जाएगी ओवरऑल, ये h हाइट है, ये हाइट है फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस। ठीक है ना, अब ये टोटल डिस्टेंस जो होगी, इस टोटल डिस्टेंस को अगर हम माने तो देखिए ये टोटल भाई, ये आर ई है, ये एच हो गई, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? आर ई प्लस एच हो गई ना। ठीक है, तो अब चूंकि आप जानते हैं एट सरफेस ऑफ अर्थ, भाई अगर सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पाया जाएगा, ठीक है, तो एट सरफेस ऑफ अर्थ जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी? वो हो जाएगी स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर हो जाएगी ना। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर लें। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दी हमने इसको। अब देखिए, जब ऑब्जेक्ट यहां से कुछ दूरी पर जाता गया, इस जगह पर अर्थ है, अर्थ से ऐसे 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 दूरी तय कर रहा है, ऊंचाई की तरफ जा रहा है, हाइट पे जा रहा है, तब क्या होगा?
तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो हम कहते हैं एट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो जब फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ की हमने बात की तो वहां पे जो मिलेगी वो मिल जाएगी जी डैश, ठीक है ना भाई, जी डैश कैपिटल जी एम, अब वो एम इसी के लिए, ठीक है ना, मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है, ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब देखिए समझिए यहां पर जब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, तो हमको फाइंड क्या करनी थी, हमको तो फाइंड करनी थी जो है जी डैश की वैल्यू। तो हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, तो हमको क्या मिला, हमको मिला जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, देखिए जी डैश की वैल्यू क्या है, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई। भाई जी एम ई से जी एम ई कैंसिल आउट हो गया, आपको जो फाइनल इक्वेशन मिली वो मिली जी डैश अपॉन जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को आप होल स्क्वायर ले लीजिए, तो आर ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको मिल गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये आर ई है, आर ई है, और आर ई से अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से अगर हम आर ई कॉमन ले लें या आर ई हम कॉमन भी ले लें, ठीक है, तो ये आर ई कॉमन ले लेंगे तो आपका जो मिलेगा वो आपका 1 प्लस एच अपॉन आर ई आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप इसको जी डैश को निकालना चाहते हैं, जी डैश इक्वल टू आपका क्या आएगा, आर ई अपॉन आर ई प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। ये भाई साहब देखिए, मतलब अगर आप कायदे से देखिए यहाँ पे तो जो जी डैश है मतलब जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि हाइट पर, इस हाइट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचा तो उस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इफेक्ट पड़ा या ग्रेविटी का जो इफेक्ट पड़ा वो कैसे पड़ा, इस तरीके से, जैसे जैसे हाइट पे जाते गए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होती गई, कैसी होती गई, डिक्रीज होती गई। तो ये था आपके सामने डेरिवेशन। याद रखिएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है वो सरफेस पे सबसे ज्यादा होता है भाई, ठीक है, जैसे जैसे हम आते हैं वैसे और तेजी से, ठीक, लेकिन जब हम हाइट पे जाते जाएंगे तो क्या होगा, वो डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों, ऐसे ही तैयारी करिए और ऐसे ही ड्राइव करिए और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर मैं आपके सामने आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।